Hello kids, welcome to class 8 math session. We are continuing with the chapter 2, that is of linear equations in one variable. So अब तक जो हमने सीखा है वो क्या सीखा है कि जो हमारा वेरिएबल होता है that is on one side of the किसके इक्वेशन के. आज हम लोग जो सीख रहे हैं वो सीख रहे हैं कि ये जो वेरिएबल्स हैं दे आर ऑन बोथ साइड्स. अब इसका क्या मीनिंग हुआ? जैसे हम इक्वेशन में देखते थे, हम देखते थे 2x + 6 = 3. तो हमें क्या होता था, वेरिएबल वन साइड में मिलता था. अब हमें ये जो वेरिएबल है ये हमें = के लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड भी मिलेगा. और ये जो अभी हम कर रहे हैं, वी आर डूइंग सिंपल इक्वेशंस. आने वाले सेशंस में वी विल टेक द सेम थिंग व्हेन वी डू दिस जो हम कहते हैं उनको लैंग्वेज सम्स. नाउ अब आपके सामने एक इक्वेशन है 2x - 3 = x + 2. इसमें आप क्या देख रहे हैं? x यहां पर भी है, x इस साइड में भी है. अब तक हमने देखा था हमारी जो इक्वेशंस थी वो थी 2x - 3 = 2. एंड देन हम इस नंबर को यहां ले जाते थे, फिर इससे डिवाइड करते थे एंड वी यूज्ड टू गेट द आंसर. लेकिन अब वी आर मूविंग फर्दर एज क्यों हमने जैसे आपसे कहा था द कॉम्प्लेक्सिटीज आर इंक्रीजिंग, डिफिकल्टी लेवल इंक्रीजिंग. अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? तो इट इज नॉट ए डिफिकल्ट. हम क्या होता है, सिंपल हमने इक्वेशन लिखी. द नेक्स्ट स्टेप इज कि वी पुट वेरिएबल्स ऑन वन साइड एंड द नंबर्स, होल नंबर्स ऑन द अदर साइड, या इंटीजर्स जो भी हमारे पास वैल्यू है. बट द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज ये जो हमारे वेरिएबल्स हैं दे शुड बी पुट ऑन ओनली वन साइड. सो जैसे हमारा यहाँ पर 2x है, यहाँ पर x है, तो हम क्या करेंगे, इस x को आई विल ब्रिंग इट हियर एंड द प्रोसेस विल गो इन द सेम वे. बिकॉज दिस इज +x, दिस विल बिकम -x, दिस इज -3. अब हम इसको लेकर जा रहे हैं, दिस विल बिकम +3. सो जैसे हम एक नॉर्मल नंबर्स को ऐड, मल्टीप्लाई या सब्ट्रैक्ट करते हैं, इन द सेम वे हम इनको करेंगे. तो 2x - 1x, तो 2x - 1x क्या हुआ? x मीन्स 2 - 1 क्या है? 1. तो 1x और 2 + 3 = 5. So in this way we solve the answer when the variables are on both sides of the =. Now we are doing some practice questions. जो हम लोगों ने अभी सीखा है उसको, ये तो एक बहुत सिंपल था. अब हम और चीजों के साथ वी आर मूविंग. तो द अदर सम इज 5x + 7/2 = 3/2x - 14. सो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा? तो एक बार हम इस इक्वेशन को फिर से लिख ले रहे हैं बड़ा, जैसे हमें क्लियर हो जाए कि व्हाट इज द इक्वेशन. सो ये हमारी इक्वेशन है 5x + 7/2 = 3/2x - 14. सो इस इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? हम जो हमारे वेरिएबल वैल्यूज हैं वी विल पुट ऑन वन साइड. तो बिकॉज दिस इज 3/2x, दिस इज ऑफ पॉजिटिव, हमने माइनस लगा के करा. एंड देन -14 और 7/2 को हम लेकर जा रहे हैं तो -7/2. बिकॉज दिस इज पॉजिटिव, दिस इज बिकम नेगेटिव. अब जैसे हम एक नॉर्मल अपने जो फ्रैक्शंस होते हैं वी सॉल्व इन द सेम वे. नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, वी विल टेक द एलसीएम. सो ये हमारी वैल्यू हो जाएगी 10x - 3x. अगेन हियर वी विल टेक द एलसीएम. ये वैल्यू हो जाएगी अब -28 एंड -7. आई एम वेरी श्योर कैसे एलसीएम निकाल के फ्रैक्शंस को हम सॉल्व करते हैं. अब तक यू आर वेरी परफेक्ट, तो आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग दैट पार्ट. इन केस अगर आपको डिफिकल्टी है हम आपको अलग से समझा सकते हैं.
So 10x minus 3x is 7x upon 2 and minus 28 minus 7 is minus 35 upon 2. So ये जो हमारे पास है ये दिस मीन्स 7 upon 2 into x is equal to minus 35 upon 2. So हम कैसे सॉल्व करेंगे? ये हमारा मल्टीपल में है, हम इसको क्या लिख सकते हैं? हम इसको 7 upon 2 into x भी लिख सकते हैं. So this is in multiple with x, तो हम x इसका minus 35 upon 2 और इसका हम रेसिप्रोकेट कर देंगे. दिस मीन्स 2 upon 7. ठीक है. सो 2 गेट कैंसल, 7 5 35. तो हमारा फाइनल आंसर आया x इज इक्वल टू -5. सो इसमें हमने x की वैल्यू निकाली -5. सो हम अगर -5 अपना x की वैल्यू में पुट करेंगे तो वी विल फाइंड दैट बोथ वैल्यूज आर इक्वल टू ईच अदर. ये और आपको ये बहुत ध्यान में रखना है बिकॉज माइनस साइन वॉज देयर, तो यू हैव टू कीप फोकस ऑन दैट यू डोंट मिस माइनस साइन व्हेन यू आर राइटिंग डाउन द आंसर. सो x इज इक्वल टू -5 इज अवर फाइनल आंसर. मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. हमारा आ रहा है 5t minus 3 is equal to 3t minus 5. इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो जैसा आई हैव टोल्ड यू बिफोर ऑल्सो कि वी कैन टेक वेरिएबल, एनी वेरिएबल लाइक ए बी सी एक्स वाई जेड. यहाँ पे आप देख रहे हैं वेरिएबल हमारा क्या है? t. सो यू नो व्हाट टू डू. हम लोग t को वन साइड करेंगे. वेरी गुड. तो 5t, अब 3t है. आई एम शिफ्टिंग हियर. कौन सा साइन होगा? यहां पर कौन सा है? प्लस का. तो यहां पर हो जाएगा -5 एंड आई एम शिफ्टिंग -3, तो दिस विल बिकम +3. सो 5t minus 3t 2t -5 plus 3 -2. सो t, आप ये ध्यान रखें कि whenever with a variable a number is there and there is no sign in between, this means it is multiple. तो t is equal to -2 upon 2. Cancel out हुआ 1 and we should not forget minus. So my final answer is t is equal to -1. सो आप देखें अगर हम इस टाइप से 5 के साथ हम इंटू -1 करें और 3 इंटू -1 -5, लेट अस चेक द आंसर. यह आया हमारा -5 एंड 3t 5t minus 3. आई मिस दैट पार्ट. तभी हमारा आंसर नहीं आ रहा था. तो एक अगर हम ओरल ऐसे ही ले लें तो 5 इंटू -1 -5 -5 -3 -8. यहाँ पे 3 में हमने करा इंटू -1, दिस बिकम्स -3. 3 इंटू -1 इज -3. -3 -5 क्या हुआ? -8. दिस मीन्स हमारा जो आंसर है ठीक है. तो when we put t का वैल्यू -1, so we can prove that these two terms are equal to each other. एक और प्रॉब्लम सब ले रहे हैं हम. 8x plus 4 is equal to 3x minus 1 plus 7. अब इसमें आपको फोकस करना है कि दिस इज 3 bracket x minus 1. This means first you have to multiply 3 with the x, then you have to multiply 3 with -1 and then you will solve the equation. So देखते हैं इसको कैसे solve करें. 8x plus 4
ये क्या हुआ 3x, जब हमने 3 से x को मल्टीप्लाई करा क्या हो जाएगा 3x, एंड -3 क्योंकि वी आर मल्टीप्लाइंग 3 विद -1, यह हमारा ब्रैकेट ओपन हुआ एंड देन +7. So you have 8x plus 4 is equal to 3x minus 3 plus 7. There are two method. या तो आप -3 और +7 को यहां शिफ्ट कर दें, या हम इसको यहीं पर ही पहले सॉल्व कर लें. तो आई एम सॉल्विंग हियर. तो 8x plus 4 is equal to 3x plus 4 -3 plus 7, 4, 5, 6, 7, 4 आया, बट 7 इज ग्रेटर नंबर, सो 7 के साथ देयर इज अ प्लस का साइन, तो आई विल टेक प्लस का 4. ठीक है. नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, वी हैव टू कीप वेरिएबल्स ऑन वन साइड. तो आई विल टेक 8x minus 3x. नाउ यू नो, तो आपको कितना एक्सपर्ट होना है कि आपको सोचना नहीं है. व्हेन यू आर शिफ्टिंग यू नो इट इज पॉजिटिव, यू हैव टू कीप इन नेगेटिव. 4 और ये क्या आया -4. ठीक है. सो दिस विल गेट कैंसल्ड आउट. तो 8x minus 3x, सो ये हमारा वैल्यू आई 1. 4 - 4 क्या होता है 1 नहीं 0. ठीक है. 6 - 6 इज इक्वल टू 0. 2 - 2 इज इक्वल टू 0. तो ये आया 0. तो 8x minus 3x कितना हुआ हमारा 5x. 5x इज इक्वल टू 0. सो x इज इक्वल टू 0 अपॉन 5. सो एक बार हमको अगर हमें लगता है कि कुछ हमारा गलत हुआ है तो हमें चेक करना चाहिए क्या हमने कोई मिस्टेक करी है. 3x minus 3 plus 7, 8x plus 4, 3x minus 3 plus 7 comes out to be +4. सो हमने 4 को इधर लेकर गए -4 हुआ और हम अपनी कैलकुलेशन में आगे बढ़ते चले गए. सो इन दिस वे आपके सामने अब आगे धीरे धीरे क्वेश्चंस आएंगे कि कैन यू से दीज टू टर्म्स आर इक्वल टू ईच अदर. तो व्हेन यू विल सॉल्व ऑल दिस पार्ट देन यू विल से कि दीज टर्म्स आर नॉट इक्वल टू ईच अदर या दीज टर्म्स आर नॉट पॉसिबल. सो इस वे में यू कैन डू द कैलकुलेशन. आपको समझ में आया. तो क्या हम कह सकते हैं 8x plus 4 इज इक्वल टू ये जो हमने दिया है, नो. सो ये आपके थोड़ा सा इसमें आपको कभी कभी जब ये लगता है कि कहीं मैंने गलत करा तो इट इज गुड कि आप एक बार फिर से सम को देखें, फिर से उसको चेक करें और करें. जैसा हमने इसमें करा था, यहाँ पे हमारे पास -1 आया था, तो हमने जब इसको रफ में करके देखा तो 5 × -1 -3 इज इक्वल टू 3 × -1 -5. सो हमारा आया -5 -3 इज इक्वल टू, ये हमारा 3 × -1 था -3 -5. ठीक है. सो ये हमारा 3 × -1 लिखा था. तो डोंट गेट कंफ्यूज, ये एक बस हम रफ में करके दिखा रहे हैं. तो ये हमारा आ गया -8 और यहाँ पे भी -8. दिस मीन्स दिस इक्वेशन इज पॉसिबल, हम इसको कर सकते हैं. सो किड्स, दिस वाज द लर्निंग फॉर टुडे, जिसमें हमने ये देखा कि व्हेन वेरिएबल्स आर ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन तो इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट. हमें बस इस बात का ध्यान रखना है कि हमें वेरिएबल्स को एक साइड में लेकर जाना है और जो हमारे होल नंबर्स हैं या इंटीजर्स हैं या हमारे जो फ्रैक्शंस हैं, सो उनको हम क्या करना है, रेशनल नंबर्स हैं, उनको हम एक साइड में लेकर जाएं. एंड व्हेन एवर देयर आर रेशनल नंबर्स, इंटीजर्स कुछ हैं, तो जैसे हम एक नॉर्मल अपना कैलकुलेशन करते हैं
उस पर हमें बहुत ज्यादा ध्यान देना है कि द कैलकुलेशन शुड बी इन दैट प्रॉपर वे. The second very important thing is you should never forget about the signs. I am telling you this again and again, again and again. अगर आपने अपनी शिफ्टिंग ऑफ वैल्यू में अगर आपने साइंस पर फोकस नहीं करा तो आपका आंसर में आगे जाके मिस्टेक हो सकती है. सो द मोर यू पे कॉन्सेंट्रेशन ऑन द साइंस, सो आपको अपने साइंस के लिए बहुत ज्यादा अटेंशन पे करनी है. whenever you are doing maths और linear equations, इसमें हमको जब when we are shifting the values तो remember to change the sign. तो I repeat again, plus becomes क्या बनता है? minus. Very good. and minus becomes plus. तो ये प्लस और माइनस का रिलेशन है. इन द सेम वे मल्टीप्लीकेशन एंड दूसरा कौन सा एक और बचा? डिवीजन का. डिवीजन का रिलेशन है. सो डिवीजन बिकम्स मल्टीप्लीकेशन एंड मल्टीप्लीकेशन बिकम्स डिवीजन. और ऑलवेज रिमेंबर, आप कर रहे हैं, अगर आपको कहीं भी कंफ्यूजन हो रहा है, कहीं लग रहा है ये मैंने गलत करा, इट इज गुड आप स्टार्टिंग से देखें. जैसे अभी हमने लास्ट सम में करा, हमको लगा कहीं हम कुछ मिस्टेक तो नहीं कर रहे हैं, हम फिर से अपने स्टार्टिंग से हमने एक एक स्टेप को स्टडी करा और उसके अकॉर्डिंग हमने आंसर दिया. सो जो हमें ये अभी क्या था, हमारी इक्वेशंस थी, हमें ये नहीं बताना था कि वेदर दिस इक्वेशन इज पॉसिबल और नॉट, ये हमें नहीं बताना था. लेकिन आपको कुछ सम्स मिलेंगे जिसमें आपसे पूछा जाएगा. सो इस टाइप से दो एग्जाम्पल से आपको पता चला कि कुछ इक्वेशंस में जब हम इज इक्वल टू करके लिखते हैं डेट इज पॉसिबल, बट इन सम इक्वेशंस अगर हम इज इक्वल टू करके लिख रहे हैं डेट इज नॉट पॉसिबल. तो हम जैसे कोई भी स्टेटमेंट है हम लिख देते हैं 5 इज इक्वल टू 5, बट इट डजंट मीन कि एवरी टाइम व्हेन वी आर राइटिंग इट इज इक्वल. कभी कभी क्या हम कह सकते हैं 2/5 इज इक्वल टू 1/5. नो, दिस इज नॉट इक्वल. तो हम लोग लिख देते हैं एंड देन वी हैव टू प्रूव. ये जो आगे हम और करेंगे उसका एक हल्का सा ये पार्ट था. इन द कमिंग सेशंस देयर आर सम मोर न्यू कॉन्सेप्ट्स विद यू. So till we meet again, have a good time and have a good revision. Okay, bye.